नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंचपर्गनिया व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर काल से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने काल से संबंधित जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन थे उन पे चर्चा की थी। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ के प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपका एक प्रकार से आइडिया लग जाए आपको कि आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं जिसमें पंचपर्गनिया लैंग्वेज है उसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि काल से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अगर आप देखते हैं तो उसमें भी काल से संबंधित क्वेश्चन सबको देखने को मिल जाएंगे। आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं आपके उसमें भी काल से संबंधित अवश्य ही प्रश्न रहेंगे। तो पूरा वीडियो को अवश्य देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है सामान्य भूतकाल है कि सामान्य भूतकाल कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके जो ऑप्शन है उनको देख लीजिए, आशा गेलोक, आशा जाय, आशा जाते या फिर कोनो नाही। तो एक बार सामान्य भूतकाल के बारे में बता देता हूँ। जे क्रियाटाकेर बारे सामान्य रूपे पूरा होल जानकारी मिलेला से टाके सामान्य भूतकाल कहल जाएला। अर्थात कि सामान्य रूप से जिस क्रिया के पूरा होने का हमें जानकारी मिलता है उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, आशा गेलोक, आशा जाय, आशा जाते या फिर कोनो नहीं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो आपको पता चल रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा गेलोक। इसमें जो शब्द है गेलोक, इसमें सामान्य रूप से क्रिया के पूर्ण होने का हमें पता चलता है। इसी प्रकार जैसे कि अलग अलग उदाहरण होता है, भीम गेलोक, नकुल आलोक, बुका कुदलोक। ठीक है, इन सब उदाहरण के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। तो गेलोक, आलोक, कुदलोक इस प्रकार का जो क्रिया होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो सामान्य भूतकाल में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आशा गेलोक। क्वेश्चन नंबर 2 है आसन्न भूतकाल में है। तो आसन्न भूतकाल में कौन सा है, लीला आते, लीला आलोक, लीला आय आहे या फिर कोनो नहीं। आसन्न भूतकाल अर्थात होता है क्रिया के जे रूपटाय काम पूरा होलटा मालूम होइला लेकिन काम केर एखन एखन पूरा होए पता चलेला उ कालटा के आसन्न भूतकाल कहल जाएला। अर्थात कि क्रिया के जिस रूप से हमें काम के हो जाने के पता चलता है परंतु वो काम अभी अभी हुआ है ऐसा पता चलता है, उसे हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं। जो ऑप्शन है उनको देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीला आई आहे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बताया था कि जिस सेंटेंस के आगे आहे ठीक है रहता है, अधिकतर आहे रहता है, उसमें आसन्न भूतकाल हम लोग कह सकते हैं। जिसमें हम लोग को पता चल रहा होगा कि लीला आया है अर्थात कि अभी अभी वो आई है, लीला अभी अभी आई है। ठीक है, जैसे कि बिमला आया है, संज्योति निदाया है, शकुंतला देइक आहे। ठीक है, तो इन सब क्रियाओं से हमें पता चल रहा है कि जो काम है वो अभी अभी पूरा हुआ है लेकिन वो पूरा हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लीला आय आहे। ठीक है, मुख्य रूप से आहे रहता है आसन्न भूतकाल में, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है पूर्ण भूत में न आहे। पूर्ण भूतकाल में कौन सा है, जुमनी आए, जुमनी जाए, जुमनी मेला जाए या फिर जुमनी मेला जाए या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुमना मेला जाए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल अर्थात होता है जो काम पहले ही पूरा हो चुका है, बहुत पहले पूरा हो चुका है, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि रामनी जगन्नाथपुर जाय रोहे। ठीक है, इसमें रोहे, रोहोय, आहे इस प्रकार रहता है, तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि वो पूर्ण भूतकाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुमनी मेला जाय रोहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अपूर्ण भूत में ना है। अपूर्ण भूतकाल में कौन सा है, घासी राय, घासी राम आलोक, घासी राम हार जोजोत्रो है या फिर घासी राम आय आते या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनो नहीं, क्योंकि अपूर्ण भूतकाल अर्थात होता है ऐसा भूतकाल जिसमें जो कार्य है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी जो ऑप्शन है वो सटीक नहीं बैठ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोनो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदिग्ध भूत में ना है। संदिग्ध भूतकाल में कौन सा है, बेहोल्या नाचोतोय, बेहोल्या नाचे, बेहोल्या नाचोते या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
बेहोल्या नाचोतोय। संदिग्ध भूतकाल अर्थात कि ऐसा भूतकाल जिसमें जो काम है वो लगता तो है पूरा हो गया लेकिन उसमें संदिग्ध है, संदेह है, अर्थात कि जे काम टाकेर पूरा हो एक महान संदेह रहेला से काल टाके संदिग्ध भूतकाल कहल जाएला। ठीक है, अर्थात कि जिस काल के बारे में हमें संदेह रहता है कि वो पूरा हुआ भी होगा या फिर नहीं, उसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। जैसे कि इसमें संदिग्ध भूतकाल में जैसे रहता है जाय होय, काइंद होय, गिर होय। ठीक है, तो होय रहता है, ये थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, होय रहता है उसका अंत में। तो इसमें बिहोल्या नाचोत होय जो है ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हेतु हेतु मजबूत मैन आहे। हेतु हेतु मजबूत काल में कौन सा है? रामू पढ़ोयकन गेलोक, रामू पोइडकन निदालोक, या फिर रामू पढ़तोक होले नौकरी पातोक, या फिर कोनो नहीं। तो ये सबसे आसान है हेतु हेतु मजबूत, आपको पता होगा, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था कि जैसे कि इसमें किस प्रकार का सेंटेंस रखता है। जैसे लोकीराम पढ़तोक होले नौकरी पातोक, ठीक है, रामू पढ़तोक होले नौकरी पातोक, इस प्रकार का जो सेंटेंस रहता है उसे हम लोग हेतु हेतु मजबूत कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामू पढ़तोक होले नौकरी पातोक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भूतकाल में आहे। भूतकाल में कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बिरसी खेत जाते, बिरसी खेत में जात होय, बिरसी खेत गेलोक, या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरसी खेत गेलोक, बिरसी खेत चले जाती है। ठीक है, तो ये भूतकाल में हो रहा है, चले गई भूतकाल में हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिरसी खेत गेलोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सामान्य भूतकाल में ना है। सामान्य भूतकाल में कौन सा है? रोमोला बेसे काम करेला, रोमोला काम करत होय, या फिर रोमोला बेस बेटी छुआ है कि, या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोमोला बेस काम करेला। ठीक है, ये सामान्य वर्तमान काल में है। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं इसके बारे में भी चर्चा किया था कि क्रिया केर जे रूप टाले काम केर एखन होए बारे सामान्य रूपे पता चलेला सेटाके सामान्य वर्तमान काल कहल जाएला। अर्थात कि क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से किसी काम के होने का हमें पता चलता है उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि रोमोला बेसे काम करेला। ठीक है, तो इससे हमें जो काम करेला से हमें पता चल रहा है कि जो काम है वो सामान्य रूप से वर्तमान में हो रहा है, तो इसे हम लोग सामान्य वर्तमान कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रोमोला बेसे काम करेला। क्वेश्चन नंबर 9 है तत्कालिक वर्तमान काल में आहे। तत्कालिक वर्तमान काल में कौन सा है? सुगना खेते हार जोतोते, सोमरा हार राखलोक, या फिर ऑप्शन सी है सोमा धान बुनलोक, ऑप्शन डी है कोनोटा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, सुगना खेते हार जोतोते। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुगना खेते हार जोतोते। तत्कालिक वर्तमान काल अर्थात कि क्रिया केर जे रूपटाय पता चलेला जे काम एखनो होते होए से कालटाके तत्कालिक वर्तमान काल कहल जाएला। अर्थात कि काम अभी भी चल रहा है उसे हम लोग तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुगना खेते हार जोतोते, अर्थात कि वो अभी भी खेत में हार जोत रही है, चाहे जोत रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुगना खेते हार जोतोते। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदिग्ध वर्तमान काल में आहे। जायधोन बाधे गोरू जोत होय, या फिर सोमरा खेत बाटे गेलोक, जयकुमार स्कूल जाते, या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि संदिग्ध वर्तमान काल अर्थात कि जे कामटा एखन होते है इटाक संदेह आहे सेटाके संदिग्ध वर्तमान काल कहल जाएला। अर्थात कि जो काम अभी हो रहा है इसमें संदेह होता है। ठीक है, कि अभी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसमें जैसे कि गुरोत होय, धोत होय, ठीक है, मिसोत होय, ये सब जो रहता है इसमें हम लोग पता चलता है कि संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भविष्यत काल में ना है। भविष्यत काल में कौन सा है? सोवर्णी मेला जाते, सोवर्णी मेला जाए, या फिर इसके नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है सोवर्णी बाजार गेलोक, या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोबोर्णी मेला जाते। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोबोर्णी मेला जाते। भविष्यत काल में ना है, भविष्यत काल में कौन सा सोबोर्णी अभी मेला नहीं गई है बल्कि वो भविष्य में मेला जाएगी, तो उससे पता चल रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोबोर्णी मेला जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सामान्य भविष्यत काल में ना है, सामान्य भविष्यत काल में कौन सा है? मोंगरी घोर घुरी, मोंगरी घोर जात होई, या फिर मोंगरी घोर घुडलोक, या फिर कोनोटा नाही। सामान्य भविष्यतकाल अर्थात की जे कालटा सामान्य रूपे काम भविष्यते होय से कालटा के सामान्य भविष्यतकाल कहल जाएला। जो काम सामान्य रूप से भविष्य में होगा, भविष्य में घटित होगा, उसे हम लोग सामान्य भविष्यतकाल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोंगरी घोर घुरी। ठीक है, सामान्य रूप से हमें पता चलता है कि मोंगरी घर लौट के आएगी। ठीक है, इसका जो मीनिंग है इस प्रकार बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोंगरी घोर घुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तत्कालिक भविष्यतकाल में आए, तत्कालिक भविष्यतकाल में कौन सा होगा? लेगे तोहरे जावा, लेगे तोहरे जात रहोबा, या फिर लेगे तोहरे जवानो, या फिर कोनोटा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेगे तोहरे जात रहोबा। अर्थात कि तत्कालिक भविष्यकाल में जो काम भविष्य में होगा लेकिन वो चलते रहेगा, जैसे कि लेगे तोहरे जात रहोगा, तुम जाते रहोगे, अर्थात कि तुम चलते रहोगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा लेगे तोहरे जात रहोगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सामान्य भविष्यकाल में ना है, सामान्य भविष्यकाल में कौन सा है? तोहरे मास्टर बोनो परा, तोहरे मास्टर बोनबा, या फिर तोहरे मास्टर बोइन गेला, या फिर कोनोट नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तोहरे मास्टर बोनो पारा। ठीक है, सामान्य भविष्यकाल, माफ़ कीजिएगा, मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, सामान्य भविष्यकाल नहीं होगा, संदिग्ध भविष्यकाल होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। संदिग्ध भविष्यकाल अर्थात होता है कि जे कालटालेक काम के भविष्यते होएक आशा रही, या फिर उसमें एक प्रकार का आशा रहता है वो पूरा होगा या फिर नहीं होगा, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे कि तोहरे मास्टर बोनो पारा, तुम मास्टर बन सकते हो। ठीक है, तो ये संदिग्ध भविष्यकाल हो जाएगा, इसे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, संदिग्ध भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तोहरे मास्टर बोनवा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ऊ आवी कौन काल में आहे? ऊ आवी जो है एक सेंटेंस दिया गया है, ऊ आवी ये कौन सा काल में है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भविष्यत काल, जिससे हमें पता चल रहा है ऊ आवी सेंटेंस देखने से ही पता चल रहा है कि ये भविष्यत काल में होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भविष्यत काल, अर्थात कि वो आएगा चाहे आएगी। ठीक है, अभी पता नहीं है। ठीक है, भविष्य में आएगी। नेक्स्ट है ऊ आयला कौन काले आहे? कोनोटा नहीं, भूतकाल, भविष्यतकाल, या फिर वर्तमान काल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान काल में होगा। ठीक है, ऊ आयला कौन सा काल में है? वर्तमान काल में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वर्तमान काल। इस प्रकार का प्रश्न बहुत अधिक आपके परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, बहुत अधिक पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है पूर्वकालिक क्रिया में ना है, पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा है? राम भात खालोक, राम भात खाय कौन स्कूल गेलोक, राम भात खाते आहे, या फिर कोनोटा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राम भात खाय कौन स्कूल गेलोक। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राम भात खाय कौन स्कूल गेलोक। क्वेश्चन नंबर 18 है द्विकर्मक क्रिया में ना है, द्विकर्मक क्रिया में कौन सा है? सीता गीता के किताब देलोक, सीता और गीता दुओ आतो, या फिर सीता और गीता सुंदर आहो, या फिर कोनोटा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीता गीता के किताब देलोक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बुधनी चार पका खालोक कौन क्रिया में ना है? ठीक है, बुधनी चार पका खालोक किस क्रिया में है? अकर्मक, पूर्वकालिक, सकर्मक, या फिर कोनोटा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सकर्मक और अकर्मक के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था पिछले वीडियोस में, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सकर्मक क्रिया अर्थात होता है जिसमें जो क्रिया का फल होता है वो कर्म के ऊपर पड़ता है, इससे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जबकि अकर्मक क्रिया में क्रिया का जो फल है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है। इस जैसे कि इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा होगा, जैसे कि बुधनी चार पका खालोक। ठीक है, तो खाने का जो इसमें उसमें जो फल पड़ रहा है वो
आम के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, आम को खाया जा रहा है, इसीलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है काल केर भेद आहे। काल के कितने भेद है, 4टा, 6टा, 3टा या फिर 8टा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी 3टा। जिस प्रकार आप हिंदी में 3 भेद पढ़ते हैं काल के, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, तो उसी प्रकार पंचपर्गनिया में भी 3 काल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 काल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर काल के संबंध में और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इस प्रकार के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो है वो मैं लाऊं या फिर ना लाऊं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इस चैनल में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।